हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए आगे जो है हमने अभी क्विज सीरीज जो है एक बनाने जा रहा हूं मैं। इस क्विज सीरीज की खासियत क्या रहेगी, पहले सुन लो कि आपको आंसर जो है वो 5 सेकंड्स के अंदर जो है आंसर आपको देना है। ठीक है, आपको आंसर दो, फिर मैं आंसर बताऊंगा, आप उससे मैच करो आपका सही है या नहीं है। तो आप इस तरीके से देखिए कि इस सीरीज के अंदर कितने आंसर सही हैं, वो अपना स्कोर आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि आपका फाइनल स्कोर इतना रहा। इस तरीके से हम जो है अपने स्कोर मॉक टेस्ट सीरीज को चलाने वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस कराऊंगा और इसमें मैं आपको 10,000 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, 10K क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, 10,000 इंपोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जहां से आपके पास सारा स्टैटिक पोर्शन जो है कवर होगा, प्लस इसमें कंप्यूटर भी होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है साथ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मैं इसके अंदर जो है वो कराऊंगा। ठीक है, सो आपको पता है कि जैसे पिछले साल जो है 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो करंट अफेयर पोर्शन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंक्लूडिंग जो है आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज में मैं आपको कराने वाला हूं। अगर आप मेरा काम जो मैं बोलता जा रहा हूं उस तरीके से आप करोगे तो मैं बता रहा हूं आपके 60 क्वेश्चंस में से आपका जो स्कोर होगा वो 55 से ऊपर स्कोर होगा, 55 प्लस स्कोर होगा। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करती है। ठीक है, तो आपको करना यह है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, उनको नहीं जो आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उनको नोट डाउन करो और अपने पास उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करो नोट डाउन करके कि भाई ये क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे और उनको याद करो। इस तरीके से आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, सो ये हमारी सीरीज जो है मैं इसको ना और आगे बात करते हुए मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे ले जा रहा हूं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हम जो इसको मॉक टेस्ट सीरीज को जो चलाने वाले हैं। ठीक है गाइस, आपको 5 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो आज का पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि नए राज्य को बनाना और उसके नाम में और सीमा में अगर परिवर्तन करना हो तो ये जो शक्ति है, ये पावर है, ये काम करने की किसके पास दी गई है? राष्ट्रपति को, संसद को, चुनाव आयोग को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो राइट आंसर है आपका भैया, राइट आंसर क्या है? ये पावर संसद को दी गई है। ठीक है, ये संसद का अगर किसी राज्य का हमें नाम बदलना है, हमें उसमें नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये शक्ति जो है किसको दी गई है? संसद को दी गई है। ठीक है, ना कि राष्ट्रपति को, ना चुनाव आयोग को और ना ही और किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया जो है अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है या फिर एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या फिर संघीय राज्य है? तो चलिए, राइट आंसर है आपका कौन सा? कि भारत जो है, इंडिया अर्थात भारत, ये लिखा हुआ है कि भारत जो है भैया राज्यों का संघ है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 1 में। राज्यों का संघ मतलब ये जो है वो सत्ताएं बटी हुई हैं राज्यों में और राज्य मिलके एक संघ बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भारत में, संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? एक संघ राज्य के रूप में, या फिर अर्ध संघीय के रूप में, या राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र महासंघ के रूप में, या फिर आंशिक रूप से एकात्मक और भैया आंशिक रूप से संघीय? तो बताइए भैया। तो चलिए, राइट आंसर है आपका कौन सा? कि भारत को जो दर्शाया गया है संविधान के अंदर, संविधान के अंदर दर्शाया गया है वो एक संघ राज्य के रूप में। ऐसा नहीं कि भारत का संविधान जो है कैसा है, दर्शाया गया है, ये पूछा गया है। ऐसा नहीं कि किसी राजनीतिक जो है वो वैज्ञानिक ने ये बोला है, नहीं, ये ऐसा दर्शाया गया हमारे संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा राज्य का तत्व नहीं है इनमें से? जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार? दीजिए फटाफट आंसर। तो चलिए, राइट आंसर आपका क्या? सेना। ठीक है, राज्य के तत्वों के महत्वपूर्ण तत्वों में से राज्य जो सेना जो है उसके तत्व जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें से नहीं आती। जनसंख्या आती है, भूमि आती है, सरकार आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो एक आवश्यक राज्य का आवश्यक तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, या फिर भैया ये सभी? चलिए बताइए अपना राइट आंसर। आंसर है आपका
सरकार। ठीक है, सरकार ही तो राज्य को चलाती है, तो सबसे आवश्यक जो तत्व है भैया वो कौन सा है? सरकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के अधीन जो है वो आता है? केवल बाह्य संप्रभुता, संप्रभुता मतलब होती है कितना जो है राज्य स्वतंत्रता है अपने के, कोई भी देश कितना स्वतंत्र है अपने फैसलों को लेने के लिए। केवल भैया बाहरी मामलों में संप्रभुता, आंतरिक मामलों में संप्रभुता, या फिर आंतरिक या बाह्य दोनों मामलों में संप्रभुता, या फिर आंतरिक बाह्य दोनों मामलों में कोई भी संप्रभुता नहीं होती? बताइए राइट आंसर। 5 सेकेंड है आपके पास में, जल्दी से। तो राइट आंसर अब यह क्या कि आंतरिक और बाह्य संप्रभुता, मतलब कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को स्वतंत्र हो काम करने के लिए, उसे ही भैया राज्य के अधीन जो है वो संप्रभुता ऐसी आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य जो है वो संचालित होता है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल के द्वारा, पार्टी अध्यक्ष के द्वारा, सरकार के द्वारा? सो राइट आंसर है भैया सरकार के द्वारा जो है भैया ये राज्य जो है वो संचालित होता है। ठीक है, राज्य को चलाने के लिए भैया सरकार ही तो जरूरी तो होती है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से नए राज्य को संघ में शामिल करता है कौन? राष्ट्रपति करता है, या फिर उच्चतम न्यायालय करता है मतलब सुप्रीम कोर्ट, या फिर भैया जो प्रधानमंत्री या संसद? बताइए राइट आंसर। सही आंसर आपका संसद। तो भैया जो है नए राज्य को संघ में अगर शामिल करना हो तो कौन देता है भैया इसको अनुमति? कौन देता है? संसद। ठीक है, जैसे कि सिक्किम को किया गया था। ठीक है, सिक्किम राज्य को भैया किसने किया गया था? संविधान ने, कौन से? 36वें संविधान के संशोधन के द्वारा 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संघ में नए राज्यों को स्वीकृति कौन देता है? अगेन वही प्रश्न है, ठीक है, तो कौन? संसद। ठीक है, संसद। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संसद में राज्यों के नाम और सीमाओं में फिर से अगर परिभाषित करना हो तो उसको कैसे किया जाता है? सामान्य बहुमत से, या फिर पूर्ण बहुमत से, या मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत होना चाहिए? मतदान करने वाले जो सदस्यों का 2/3 तो बहुमत चाहिए, और उसके साथ में भैया 50% जो है वो राज्यों का 50% राज्यों का बहुमत होना चाहिए, मतलब कुल सदस्यों का जो है वो पूर्ण बहुमत होना चाहिए। तो सही आंसर है आपका क्या? सामान्य बहुमत से ही जो है वो राज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो ए आंसर हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है, ठीक है, वो है कि निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो कौन? तो सही आंसर आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है ये भाषा के आधार पर पहली बार जो है भैया राज्य को बनाया गया था 1953 में। पट्टाभी श्री रामुलु जो है भैया उन्होंने आंदोलन किया था, और उनके आंदोलन करते समय आमरण अनशन में भैया उनकी मौत हो गई थी, जिस वजह से हमारे यहाँ देश के अंदर भाषा के आधार पर जो है राज्य बनाना जो है भैया उसकी मांग तेजी से उठी। फिर जो है भैया राज्यों को पुनर्गठन कब किया गया? नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जाएगा, आप बताइएगा। किस वर्ष भारतीय राज्यों में को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? ठीक है, बताइए। 1947 में, 1951 में, 1956 में, या फिर 1966 में? तो राइट आंसर है भैया क्या आपका? 1956 में। तो 1956 में राज्यों को भाषाओं के आधार पर जो है वो पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, फिर बताना है आपको भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन किया गया था 1956 में, तो ये बताइए कि उसके द्वारा जो बनाए गए राज्यों की संख्या कितनी थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 17/7, 17/9, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 15 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है सब ये आपका सी। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ में जो है भैया बनाया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष
कर्नाटक राज्य का भैया एकीकरण किया गया था? 1976, 1956 में, 1957 में, 1958 में या फिर 1960 में? तो राइट आंसर है भैया कौन सा? 1956 में। 1956 में भैया इसको जो है वो मैसूर नाम से भैया इस स्टेट बनाया गया था, ठीक है। और 1973 में इसको फिर बनाया गया था क्या? कर्नाटक का नाम इसका जो है वो बदला गया था। तो अगर एकीकरण कब किया गया था कर्नाटक का? तो वो किया गया था भैया 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा पंजाब का पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को अलग अलग राज्य बनाने की सिफारिश की थी? धर आयोग ने, या फिर दास आयोग ने, या शाह आयोग ने, या फिर महाजन आयोग ने? बताइए भैया राइट आंसर। तो सही आंसर है आपका शाह आयोग के द्वारा भैया ये सलाह दी गई थी कि भैया आप पंजाब हरियाणा को जो है अलग राज्य बनाइए, ठीक है। ओके, फिर बताना है आपको सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा जो है वो किस वर्ष दिया गया था? 1973 में, 1974 में, 1975 में या फिर 1976 में? ठीक है, बताइए राइट आंसर। सही आंसर है आपका 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी को नाम बदलकर लक्षद्वीप का नाम जो है दिया गया था? 1973 में, 1971 में, 1970 में, 1972 में? ठीक है, बताइए भैया। आप अपना जो है वो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आंसर आपके जो है वो सही हुए, कितने गलत किए आपने। जो गलत किए हैं उनको नोट डाउन कीजिएगा, तभी आपका मैं बता रहा हूं आपका 99.99% जो है सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है। 10,000 प्रश्न में आप ऐसा कर लो, आपके प्रश्न आसपास घूमेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर है भैया कौन सा? 1973। तो 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय लागू किया गया था। कब लागू हुआ था? नागरिकता प्रावधान। होशियारी से दीजिएगा इस आंसर को। 1950 में, 1949 में, 1951 में, फिर 1952 में? बताइए भैया राइट आंसर। सही आंसर आपका 1949 में। 1949 जब भैया हमारा जो है वो 26 नवंबर 1949 को हमने जो इसको अडॉप्ट किया था संविधान को, उसी दिन से जो है भैया नागरिकता का जो प्रावधान है वो लागू हो चुका था, ठीक है। फिर आपको बताना है नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा भैया दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा? बहुत होशियारी से आंसर देना है इसका, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या भैया? सी, गृह मंत्रालय के द्वारा भैया ये नागरिकता, भारतीय नागरिकता दी जाती है आपको। हाँ, इशू की जाती है तो भैया किसे? होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपको है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता पर अधिकार अधिनियम बनाने की शक्ति देता है? तो शक्ति संसद को किस नागरिकता पर कानून बनाने के लिए किस अधिनियम, किस अनुच्छेद के द्वारा दी जाती है? 8 के, 9 के, 10 के या 11 के? बताइए। आपको बताते हैं 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक के बीच में नागरिकताओं के बारे में अनुच्छेद है बात करते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर भैया अनुच्छेद 11, ठीक है। अनुच्छेद 11 में जो है संसद को पावर मिलती है कि वो नागरिकता पर कोई भी कानून जो है वो कानून बना सकता है, ठीक है, संशोधन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित करती है कि भाई नागरिकता लेने के लिए आपके भैया ये कंडीशन होंगी? ये कौन निर्धारित करता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधानसभाएं? बताइए भैया राइट आंसर। तो सही आंसर है भैया आपका संसद, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बनाता है, जो भी शर्त बनाएगा वो आपका कौन बनाएगा? संसद। विधानसभा का तो कोई इसमें काम ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको, नागरिकता प्रदान करते समय जो शर्त का फैसला जो है निम्न में से कौन सी संस्था लेती है कि क्या क्या शर्त होंगी भैया? ठीक है, अब चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद या विधानसभा? डिफरेंट प्रश्न है, ठीक है, आपको देखना है। सी आंसर सही है।
अगेन संसद। तो नागरिकता के बारे में जो भी अगर फैसले लेने हो वो कौन लेता है? संसद। लेकिन इशू की जाती है कहां से? गृह मंत्रालय से। ठीक है, फिर आपको बताना है कि भारतीय नागरिकता को निम्नलिखित में से किन विधियों के द्वारा जो है भैया प्राप्त किया जा सकता है? जन्म के द्वारा, अनुवांशिक के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, फिर अनुरोध के द्वारा। तो बताइए, पहला दूसरा सही है तो ए आंसर सही है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सही है तो बी आंसर सही है। आपको लगता है कि सिर्फ 2 और तीसरे तरीके से ही जो है भैया आपकी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो सी आंसर सही है। आपको लगता है कि चौथा, दूसरा और तीसरा इन तरीके से जो है अगर नागरिकता ली जा सकती है तो आंसर होना चाहिए डी। बताइए कौन सा आंसर सही है? तो आंसर सही है आपका भैया बी। ठीक है, तो अनुरोध के द्वारा भैया भारतीय नागरिकता नहीं मिलती। ठीक है, बाकी जन्म के द्वारा, अनुवांशिक के द्वारा, फिर पंजीकरण के द्वारा भैया सही है आपका भैया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरोध के द्वारा भैया भारतीय नागरिकता नहीं मिलती। ठीक है, वो बाकी जन्म के द्वारा, विदेश में भैया 5 साल, पंजीकरण के द्वारा भैया विदेशी न्यायालय द्वारा उसको। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक ठीक है नहीं या फिर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले 5 साल, दूसरे देश में भैया विदेशी न्यायालय द्वारा उसको बताना है किस देश में वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। किस केस में? या फिर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले सी, या दूसरे देश में भैया वो रोजगार का स्वीकार कर ले। तो आपको बताना है किस देश में वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, किस केस में। तो आपका सही आंसर भैया सी, स्वेच्छा से अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर लेता है तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को भारतीय नागरिकता का अधिकार जो है वो प्रदान किया जाता है जो कि पाकिस्तान से प्रवास करके वो भारत में आया हो? तो जो भी पाकिस्तानी भैया भारत में आए तो उसको किस अनुच्छेद के जरिए से भैया भारतीय नागरिकता दी जाती है? तो आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 10। ठीक है, तो बताना है आपको किस आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर में ये बात जो है वो चर्चित की गई है कि कोई पाकिस्तानी के लिए। तो आर्टिकल नंबर जो है वो 6, आप अनुच्छेद नंबर 6 के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नागरिकता का जो अधिकार है अगर किसी पाकिस्तानी को देना है तो उसके लिए क्या क्या बातें उसमें की गई हैं। तो आर्टिकल नंबर 6 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है कि इंडिया जो है वो भारत है। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है? अनुच्छेद नंबर 1 में, अनुच्छेद नंबर 2 में, या फिर 3 में, या फिर 4 में? बताइए भैया कौन सा आर्टिकल है? तो राइट आंसर आपका भैया अनुच्छेद 1 में ये लिखा गया है कि इंडिया जो है वो भारत है और वो राज्यों का संघ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से, या फिर 6 तरीके से? बताइए। तो सही आंसर भैया आपका 5 तरीके से भारतीय नागरिकता जो है वो आपको प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, 5 तरीके हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत की नागरिकता कितने तरीके से भैया समाप्त की हो सकती है? 1 तरीके से, 2, 3, या फिर 4? बताइए। तो आपका सही आंसर है 3 तरीके से। ठीक है, 3 तरीके से भारत की नागरिकता जो है भैया वो समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जा सकता है? सह संबंध परिसंघ, या फिर एकजुट संघवाद, या फिर सह संबंध परिसंघ, या फिर एकजुट संघवाद, या फिर इनमें से जो है वो कोई नहीं? बताइए भैया राइट आंसर। तो सही आंसर है आपका एकजुट संघवाद। एकजुट संघवाद जो है भैया भारत के संघवाद को देखा जाता है। ये बात ये नहीं भूली गई है कि भारतीय संविधान में ये बात कहां पे लिखी गई है, दर्शाई गई है, नहीं, ये किस तरीके से देखा जाता है? तो भारत के संविधान को जो है संघवाद को भैया एकजुट संघवाद दिया जाता है, परिभाषित किया जाता है। इसलिए क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ये हमारे जो राज्य हैं वो अपनी मर्जी से इस देश से अलग नहीं हो सकते। केंद्र से बोले कि भाई टाटा बाय बाय, हम आपसे अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो भैया आपको एकजुट रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एकजुट संघवाद है हमारा। नेक्स्ट है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा जो है संपन्न किया जाता है? विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, या बिना बहुमत से, या फिर भैया इनमें से कोई नहीं? कुछ प्रश्न जैसा हम
कर चुके हैं। बताइए राइट आंसर। तो सही आंसर है भैया साधारण बहुमत से जो है वो किसी राज्य का हमें निर्माण करना हो तो वो सिंपली किया जा सकता है। जैसे तेलंगाना को किया गया है तो साधारण बिल से उसको जो है वो उसको राज्यों को निर्माण किया गया था उसका। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों को किस बात की गारंटी दी गई है कि कानून के समक्ष सब समान है, या फिर कानून सबको समान जो है वो संरक्षण देता है, आर्थिक समानता जो है आर्थिक संसाधनों के समान वितरण है, या फिर विधि के सम मतलब कानून के समान जो समक्ष जो है वो सब समान है और कानून का जो संरक्षण सबको समान समान मिलता है। तो बताइए आपको राइट आंसर कौन सा सही है। तो आंसर सही है आपका भैया डी। ठीक है, कानून के सच सब समान है, कानून के सापेक्ष में सब समान है। ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितना भी छोटा आदमी हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि विधियों के सम्मान जो है वो कानून का सबको समान संरक्षण है, कानून जो है वो सबको जो है वो समान संरक्षण देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो निम्नलिखित में से विधि के सच समानता जो है वो अधिकार की बात करता है। आर्टिकल नंबर जो कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान है, कौन सा आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 या फिर आर्टिकल नंबर 17? बताइए कौन सा आंसर सही है। तो राइट आंसर है सही है आपका भैया आर्टिकल नंबर 14। अभी बात कर चुके हैं कि भैया आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि कानून के सामने भैया सब बराबर है, सब बराबर सब बराबर सब बराबर सब बराबर, गाना याद होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो विधि का शासन जो है जिसमें वो उसके विपरीत है। विधि का शासन मतलब लॉ ऑफ द लैंड, मतलब शासन जो है वो किसका है, कानून का है। इसके विपरीत आपको बताना है कि भैया जो है कानून के समक्ष सब समानता है, तो ये उसके इस प्रिंसिपल के विपरीत है क्या? तो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अगर समाज में दी गई हैं तो वो इसके विपरीत है। अवसर की समानता है या ये इसके विपरीत है, या फिर इनमें से कोई जो है वो बात इसके विपरीत नहीं है। किस चीज के? कि भैया कानून का राज्य है। तो सही आंसर आपका भैया विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां अगर समाज के अंदर देश के अंदर हैं तो वो भैया कानून के शासन के विपरीत है ये परिभाषित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, नीचे दिए गए आधारों में से ये बताना है कि राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं होता। मतलब हमारा जो सरकार हमारा राज्य है, ठीक है, हमारा देश है, वो आर्टिकल नंबर 15 के तहत, ठीक है, आपको बताना है ये पता होना चाहिए कि किन 5 चीजों पे वो भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनके अलावा इनमें से कौन सी चीज है। ठीक है, ऑप्शन बताना है कि जो 5 में से कौन सी चीज जो है इसमें से नहीं है। जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा या जाति। तो बताइए जो आधार पे भैया भेदभाव नहीं कर सकता उसमें से हटा के जिस पे हो सकता है भेदभाव, वो कौन सी बात है? तो राइट आंसर है सी, भाषा के आधार पर भैया जो है वो ये बात नहीं की गई है कि सरकार जो है भाषा के आधार पर भेदभाव करेगी या नहीं करेगी, ये कहीं पे मेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को कमजोर वर्गों को नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में भैया एडमिशन में आरक्षण देने का प्रावधान की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? 14, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 46, अनुच्छेद नंबर 19। तो बताइए भैया सही आंसर आपका कौन सा है? तो राइट आंसर भैया आपका अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 जो है जिसके अंदर बात की गई है कि आपको सरकारी नौकरी में और शिक्षण संस्थानों में आपको जो है भैया रिजर्वेशन देने का प्रावधान करता है। किसके लिए? समाज के पिछड़े जो है वो वर्ग के लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन मतलब सरकारी जॉब में अवसर की समानता को प्रावधान करता है का प्रावधान रखता है? आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 16 या फिर आर्टिकल नंबर जो है 20, आर्टिकल नंबर 25? तो बताइए भैया सही आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर भैया आर्टिकल नंबर 16। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भैया सरकारी नौकरी में देते में समानता का जो प्रावधान है वो कहां पे दिया गया है भैया? आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म करने की बात करता है? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19। बताइए भैया, छुआछूत को खत्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो राइट आंसर है भैया आपका आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद नंबर 16, 17 और 18 इनमें से किस चीज का प्रावधान है? सामाजिक समानता का, आर्थिक समानता का, या फिर राजनीतिक समानता, या फिर धार्मिक समानता, इन दोनों की से बात होती है? बताइए। तो राइट आंसर है भैया आपकी क्या है? सामाजिक समानता। आर्टिकल नंबर 16, 17 और 18 अगर बात देखोगे तो उससे जो बात निकल के आती है भैया वो सामाजिक समानता की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण जो है वो संदर्भित है। मतलब ये जो बोलने की आजादी वगैरह है, आर्टिकल नंबर 19 में जो आपने 6 आर्टिकल दिए गए हैं, 6 भैया स्वतंत्रता दी गई है, वो आपको बताना है। तो वो संघ सरकार के लिए दिए हैं, राज्य सरकार के लिए दिए हैं, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो, या तत्व हैं, या फिर भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार हैं? सो बताइए भैया, ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस लास्ट प्रश्न का आंसर देने के बाद आपको स्कोर बताना है हमें कि स्कोर आपने कितना किया। ठीक है, 40 प्रश्न में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। ठीक है, मान लो अगर आपने 25 क्वेश्चन सही किए हैं, आपने 30 क्वेश्चन सही किए हैं, तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चंस जो आपने गलत किए हैं, कृपया करके आप उनको नोट डाउन कर लें, आंसर क्या है उनका। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो बताइए आप इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है भैया भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार की बात की गई, कौन से? आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। आज के मॉक टेस्ट में आमने है जो है वो ये इन क्वेश्चंस को देखा है। इसी तरीके से आपके साथ जो है भैया कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कराया जाएगा, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको स्कोर बताते जाना है और आपको नोट डाउन करना है। ये दो काम कर लो इस 10,000 प्रश्न में। मैं बता रहा हूं आपको कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल निर्धारित है। 99.99% आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो आप मेरी ये बात मानो, आप इस सीरीज को करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सीरीज को जो है आगे और बढ़ाते हैं। तो आपको मैं अलविदा कहता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।